हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और अपनी प्रीवियस क्लासेस जो अच्छे से रिवाइज़ कर ली होंगी, पढ़ ली होंगी। और आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप। कोई भी डाउट हो तो उसे क्लियर कर लीजिएगा तुरंत ही। तो आज आपकी क्लास नाउन की है, तो इससे पढ़ना क्यों ज़रूरी है वो आपको आगे की क्लास में पता ही चल जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये जो दो वर्ड्स लिखे हैं, क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ एस लगाने से किसी वर्ड का मतलब इस हद तक बदल सकता है? जबकि नॉर्मल लोग यही सोचते हैं कि एस लगाने से चीज़ें प्लूरल बन जाती हैं। एयर का मतलब हवा होता है और आपने एस लगाया और इसका मतलब बिहेवियर हो गया है। वाटर का मतलब पानी होता है और आपने एस लगाया तो इसका मतलब सी यानी समुद्र हो गया है। तो एक छोटा सा जो अक्षर है यानी कि एक लेटर जो है वो कितना बड़ा परिवर्तन, कितना बड़ा चेंज ला सकता है। तो आप जो छोटी छोटी क्लासेस कर रहे हैं वो आगे मिलकर कंसिस्टेंसी के साथ में आपको कितना बड़ा रिज़ल्ट देने वाली हैं, ये आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो प्लीज़ सारी क्लासेस को कंसिस्टेंसी के साथ में, रेगुलरिटी के साथ में पढ़ते रहिए। रिज़ल्ट आपको आगे ज़रूर दिखेगा, पर अपनी कंसिस्टेंसी को बीच में ब्रेक मत करिए। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं हम। आज की जो क्लास है आपकी वो नाउन की है। तो नाउन क्या होता है? व्हाट इज़ नाउन? अभी आपने अलग अलग अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस पढ़ के रखी होंगी, लेकिन आप बस एक लाइन में सिंपल सा मतलब समझ लीजिए कि नाउन का मतलब सिर्फ नाम होता है। किसी भी चीज़ का नाम हो, बस वो नाम जो होता है वो नाउन होता है। अब वो किसी पर्सन का है, प्लेस का है, एक्शन का है, क्वालिटी का है, या कोई कंडीशन है, या कोई चीज़ है, कुछ भी है, बस नाम होना चाहिए। और वो जो नाम आपका होता है वो नाउन होता है। दैट्स इट। आपको इतनी छोटी सी चीज़ ही याद रखनी है। जैसे यहाँ पर आपका एग्जांपल है, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। तो ऑनेस्टी आपकी एक क्वालिटी है, यानी एक इंसान की एक क्वालिटी है, तो ये नाउन है। आप किसी को किसी के नाम से बुलाते हैं, वो उसका नाम जो होता है वो नाउन होता है। टेबल, चेयर, इनका कोई नाम नहीं होता, तो आपने टेबल बोल दिया तो वो उसका नाम है, तो वो नाउन हो गया। नाउन के अलग अलग से टाइप होते हैं, बस आप इतना याद रखिए कि जो नाम होता है वो नाउन होता है। तो जो आगे आपका आता है कि नाउन कितने टाइप के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, मटेरियल नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉन्क्रीट नाउन, पजेसिव नाउन एंड कंपाउंड नाउन। ये इतने नाउन हैं जो मुझे अभी तक मिले हैं और आपको बताने के लायक लगे हैं, वरना बचपन में हम सिर्फ 4-5 या नाउन्स पढ़ते हैं। तो आपके पास नॉलेज होना बस ज़रूरी है कि कितने टाइप के नाउन होते हैं, ताकि अगर कोई पूछे या आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आपको पता हो। ओके, नेक्स्ट जो आपका स्टार्ट होता है कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो नाउन जब आ गया है तो आप बस ये याद रखिएगा, जो भी चीज़ आपको बताई जा रही है वो नाम से रिलेटेड ही है। तो प्रॉपर नाउन वो होता है जो एक पर्टिकुलर या प्रॉपर किसी पर्सन या किसी प्लेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑफिस या किसी चीज़ के बारे में होता है। पर्टिकुलर उसका नाम होता है, वो किसी क्लास को डिनोट नहीं करता है, बस नाम होता है। किसी इंसान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो, किसी चीज़ का नाम हो, बस वो नाम होना चाहिए। और जो प्रॉपर नाउन होता है इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है, क्योंकि ये नाम होता है, किसी एक चीज़ का नाम होता है। किसी क्लास को डोनेट नहीं करता है, कोई कैटेगरी नहीं बताता है, फिक्स नाम होता है, इसलिए इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होता है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, सीता, दिल्ली, कोई ऑफिस है टाटा कंसल्टेंसी, कोई बुक है रामायणा, तो ये नाम है उसका। अगर सिर्फ बुक होता तो बी कैपिटल नहीं होता, लेकिन ये बुक का नाम है इसलिए आर कैपिटल है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? कॉमन नाउन, नाउन विच डिनोट्स अ क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी अपने ऊपर प्रॉपर नाउन देखा, वो किसी का नाम है, एक सिंगल इंसान का या सिंगल किसी एक चीज़ का या सिंगल किसी ऑफिस का नाम है। लेकिन कॉमन नाउन क्या होता है? उसी प्रॉपर नाउन का एक क्लास या कैटेगरी बना देते हैं, वो उसका एक जेनेरिक नेम आ जाता है। जेनेरिक नेम मतलब कि अभी राम किसी लड़के का नाम है, आप उसको नाम से नहीं बुलाएंगे, बोलेंगे आपको उसका नाम नहीं पता है, पर एक लड़का जा रहा है वहाँ से, तो आप बोलेंगे कि एक लड़का जा रहा है, अ बॉय इज़ गोइंग। तो यहाँ पर वो हो गया कॉमन नाउन। कॉमन मतलब कि अब आप सारे लोगों को सेम नाम से, जितने भी लड़के हैं उनको लड़का यानी कि बॉय बुला सकते हैं। अगर आपको उस पर्टिकुलर लड़के का नाम नहीं पता है, तो अगर उसको नाम पता है तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। बॉय, मैन, विमेन, स्कूल, कॉलेज, ऑफिस एटसेट्रा जितने भी हैं ना, वो सारे कॉमन नाउन में आते हैं। ओके, कलेक्टिव नाउन क्या होता है? कलेक्टिव नाउन, जैसा कि आपको कलेक्शन वर्ड से पता चल रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या होगा, वो कलेक्शन होगा, ग्रुप होगा, कुछ चीज़ों का ग्रुप होगा, किसी भी चीज़ का ग्रुप हो सकता है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स को आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको एग्जाम्पल्स में कलेक्टिव नाउन भी पता चलने वाले हैं और आपकी वोकैब्स भी स्ट्रॉन्ग होने वाली है, तो इन्हें आप ध्यान से पढ़िएगा। अ चेन ऑफ माउंटेन्स, माउंटेन्स तो आपको पता है,
चेन, यहाँ पर जो इसके स्टार्टिंग में वर्ड लगा है आ के बाद में, वो उस ग्रुप को डिनोट करता है। माउंटेन्स के लिए हमेशा चेन लगेगा। अ चेन ऑफ माउंटेन यानी पर्वत श्रृंखला, पर्वतों का ग्रुप जो हो गया। अ ट्रूप ऑफ डांसर्स यानी नर्तकों की मंडली। अ नेस्ट ऑफ ऑन्ट्स यानी कि चींटियों का जो झुंड है, यहाँ पर झुंड के लिए, चींटियों के झुंड के लिए नेस्ट वर्ड यूज़ होगा। अ क्वीवर ऑफ एरोज यानी कि तीरों का समूह, तो तीरों के समूह, तीरों के लिए हम ग्रुप नहीं लगाएंगे, क्वीवर लगाएंगे। अ क्लस्टर ऑफ स्टार्स, तो तारों का झुंड। अब यहाँ पर क्लस्टर की जगह हम गैलेक्सी भी यूज़ कर सकते हैं, ये दोनों वर्ड तारों के झुंड के लिए यूज़ होते हैं। अ हीप ऑफ रविश, रविश मतलब कि कचरे का ढेर। घास का गुच्छा, तो यहाँ पर आएगा टफ्ट यानी कि घास का गुच्छा। अ शीफ ऑफ ग्रेन्स, ग्रेन्स मतलब अनाज होता है, तो शीफ उसके लिए गट्ठर के लिए यूज़ हुआ, शीफ ऑफ ग्रेन्स। अ कोर ऑफ वॉल्टियर्स यानी कि वॉल्टियर जो होते हैं अपनी मर्ज़ी से किसी की हेल्प करने के लिए आगे आते हैं, बिना किसी इच्छा के या बिना किसी स्वार्थ के, सॉरी इच्छा नहीं, स्वार्थ, बिना किसी स्वार्थ के, जो दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, पीछे से किसी पुश की उन्हें ज़रूरत नहीं होती, वो खुद अपनी मर्ज़ी से सबकी हेल्प करते हैं, वो वॉल्टियर्स होते हैं। अ कोर ऑफ वॉल्टियर्स मतलब कि स्वयं सेवकों का समूह, जो ग्रुप है, वो कोर वर्ड यूज़ होगा यहाँ पे। अ यूनियन ऑफ वर्कर्स यानी कि मजदूरों का जो ग्रुप होगा, वो यहाँ पर यूनियन वर्ड होगा संघ के लिए। अ स्वार्म ऑफ बीज, बीज मतलब मधुमक्खियाँ, मधुमक्खियों का झुंड। अच्छा, राज्यों का जो संगठन है, कई स्टेट्स का ग्रुप जो हो जाएगा, तो वहाँ पर लीग वर्ड यूज़ होगा, राज्यों का संगठन। तो ऐसे करके आपके पास बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, बहुत सारे कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। यहाँ पर कुछ का आपको एग्जांपल दिया गया ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि कलेक्टिव नाउन्स एक्चुअली में क्या होते हैं। अब आता है आपका काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स वो होते हैं जिन्हें हम बस काउंट कर सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं जिन्हें काउंट कर सकते हैं, वो काउंटेबल नाउन्स होते हैं। सीट, बुक्स, बेंच, फ्रेंड्स। अनकाउंटेबल नाउन, काउंटेबल का जस्ट ऑपोजिट है, उसे आप काउंट नहीं कर सकते हैं, वो अनकाउंटेबल नाउन होता है। मिल्क हो गया, टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर हो गया, जूस हो गया। मटेरियल नाउन क्या होते हैं? अच्छा, मटेरियल नाउन वो होते हैं, सब्सटेंस मतलब होता है पदार्थ, मटेरियल मतलब भी पदार्थ, यानी कि वो चीज़ें जिनसे हम नई चीज़ें बना सकते हैं, ऐसा सब्सटेंस जिससे हम कुछ नई चीज़ें बना सकते हैं। जैसे कि गोल्ड हो गया, उससे आप बनाते हैं, रिंग बनाते हैं, चेन बनाते हैं। कॉटन मतलब रुई हो गया, रुई से आप धागे बनाते हैं, कपड़े बनाते हैं। प्लास्टिक, उससे आप इतनी सारी चीज़ें, सामान बनाते हैं। तो वो जो सब्सटेंस होते हैं जिनसे हम नई नई चीज़ें बनाते हैं, वो सारे मटेरियल में आते हैं, वो उन्हें मटेरियल नाउन कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है भाव। अब जहाँ पर हम अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने विचारों को, आइडियाज़ को, उनको हम व्यक्त करते हैं जिन शब्दों से, वो नाउन से वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अच्छा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो भी होते हैं जिन्हें हम अपनी 5 सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं। सारे इंसानों के पास 5 सेंसेस होती हैं, जैसे कि देखना हो गया, सुनना हो गया, स्मेल करना हो गया, टेस्ट करना हो गया, फील करना हो गया। तो हम जिन्हें 5 सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, जैसे किसी की फीलिंग्स है, आप उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं, टच नहीं कर सकते हैं, तो जिन्हें हम अपने 5 सेंसेस से डिटेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, वो सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। जैसे पेन, एंगर, जॉय, स्ट्रेस, पीस, पेसिमिज्म। पेसिमिज्म मतलब हमारे अंदर जो आशा वाला भाव है ना, कि हमारे साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, आशावादी जो लोग होते हैं, तो वो जो आशा का भाव होता है वो पेसिमिज्म होता है। जैसे पेसिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है। लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता हो गया। ये सारे भाव जो है आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। कॉन्क्रीट नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन का जस्ट ऑपोजिट होता है। कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या होता है? ऐसा नाउन जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं। 5 सेंसेस, स्मेल करना, टेस्ट करना, सुनना, हियर, टच, सी, जिनको हम अपनी 5 सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे कंक्रीट नाउन होते हैं। जैसे कि ट्री, चेयर, माउंटेन, कुछ भी। पोजेसिव नाउन क्या होते हैं? नाउन जो पोजेशन दिखाते हैं। पोजेशन मतलब होता है अधिकार, किसी भी चीज़ का अधिकार दिखाते हैं, वो पॉजेसिव नाउन होते हैं। जैसे टुडेज़ न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर वो आज का है, कल का नहीं, परसों का नहीं, वो आज का ही रहेगा। लॉयर्स फी मतलब कि लॉयर की फ़ीस। स्कूल्स रूल यानी कि स्कूल के रूल हैं वो। तो ये सारे पॉजेसिव नाउन होते हैं और इनमें अपॉस्ट्रोफी ज़रूर लगता है। कंपाउंड नाउन क्या होता है? कंपाउंड नाउन वो होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड से मिलके बना होता है, वो कंपाउंड नाउन होता है। जैसे टूथ और पेस्ट, टूथपेस्ट, आइसक्रीम, ब्रदर इन लॉ, एट्सेट्रा। अभी आपका आता है नाउन एंड नंबर्स। नंबर्स मतलब, नंबर मतलब जैसे हम काउंट करते हैं, या तो 1 है या 2 है या 3 है, तो यहाँ पर सिर्फ 2 टाइप के होंगे, या तो नाउन सिंगल होगा या फिर 2 या 2 से ज़्यादा होगा, मतलब सिंगुलर या प्लूरल। ओके, तो क्या होता है? ये आपके नाउन के नंबर्स को बताता है कि वो सिंगल है या फिर सिंगल से ज़्यादा है। जो सिंगल है वो सिंगल है, और जो सिंगल से ज़्यादा है वो सब प्लूरल है। सिंगुलर, अ वोल्फ,
प्लूरल हो जाएगा वोल्व्स, सिंगल हो जाएगा बुक आपका और प्लूरल हो जाएगा बुक्स। अब हम सिंगुलर से प्लूरल कैसे कैसे बनाते हैं। कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम एस जोड़ के बनाते हैं, जैसे डॉग्स हो गया, फ्रेंड्स हो गया, पेन्स हो गया। कुछ होते हैं जिनके लास्ट में सिंगुलर नाउन के लास्ट में अगर एस हो गया, डबल एस हो गया, एस एच, सी एच, एक्स या जेड होता है तो इनके साथ हम ई एस लगाते हैं। बस, बसेस, क्विज, क्विजेज, बॉक्सेस, बुशेस। बुश मतलब होता है झाड़ी। तो आप अपनी वोकैब्स को साथ साथ याद करते जाइएगा। वाई, तो वाई का यहाँ पे भी स्पेशल रूल है। वाई के पहले अगर वॉवेल होता है तो एस लगाते हैं और कॉन्सोनेंट होता है तो ई एस लगाते हैं। टॉयज़, स्टोरीज़, तो ओ वो आपका वॉवेल है इसलिए एस लगा है। स्टोरी में आर जो आपका कॉन्सोनेंट है इसलिए ई एस लगा हुआ है। ओ, अच्छा ओ का क्या रूल होता है आपका। जो ओ होता है वो ज़्यादातर सिंगुलर कॉमन नाउन्स जिनके लास्ट में ओ होता है और उसके पहले कॉन्सोनेंट होता है तो हम लोग ई एस जोड़ के प्लूरल बनाते हैं ज़्यादातर में। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनमें सिर्फ एस लगाते हैं, ई एस नहीं लगाते हैं, जैसे पोटैटोज़, हीरोज़, फोटोज़। तो यहाँ पर पोटैटो ओ के पहले टी है, ई एस लगा है, ओ के पहले आर है, ई एस लगा है, ओ के पहले टी है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर एस लगा हुआ है। ओ के पहले अगर वॉवेल होता है तो एस ही जोड़ते हैं। अभी ऊपर क्या था कि अगर कॉन्सोनेंट है तो हम एस भी जोड़ सकते हैं, ई एस भी जोड़ सकते हैं, लेकिन वॉवेल है तो हम सिर्फ एस जोड़ते हैं, जैसे कुकू, कुकूज़, पोलियो, फोलियोज़। जिनके लास्ट में एफ और एफ ई होता है तो उसे हटाकर हम वी ई एस लगाते हैं। वाइफ, वाइफ्स हो गया, वोल्फ, वोल्व्स हो गया, लीफ, लीव्स हो गया। वोल्फ मतलब भेड़िया होता है। कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जिनके लास्ट में हम ई एन या आर ई एन जोड़ते हैं, जैसे ऑक्स, ऑक्सन हो गया, ब्रदर, ब्रदर्स भी होता है और ब्रदर्न भी होता है। अच्छा, ब्रदर्स नॉर्मल भाइयों के लिए यूज़ करते हैं। ब्रदर्न मतलब वो होता है जो जैसे किसी धर्म से जुड़ गए, किसी संस्था से जुड़ गए, वो जो भाईचारे वाली फीलिंग के नाते भाई बन जाते हैं ना, वो ब्रदर्न होता है। जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, आर ई एन जोड़ दिया है। जिनके लास्ट में एफ, डबल एफ या एफ ई होता है तो उनके आगे हम सिंपल एस जोड़कर उनका प्लूरल बनाते हैं। ड्वार्फ, ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब शॉर्ट हाइटेड यानी कि बौना। क्लिफ मतलब होता है पहाड़ी, क्लिफ्स। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके मिडिल यानी बीच के जो वॉवेल होते हैं उसको हम चेंज कर देते हैं, जैसे फूट का फीट हो गया, टूथ का टीथ हो गया, मैन का मैन हो गया, डॉरमाउस का डॉरमाइस हो गया। डॉरमाउस क्या होता है, एक गिलहरी की तरह एक जानवर होता है, उसे डॉरमाउस बोलते हैं। लिख भी दिया है ताकि आपको आगे हमेशा याद रहे जब भी आप वीडियो को देखेंगे। सिंगुलर कंपाउंड नाउन के मेन वर्ब में हम एस जोड़ देते हैं। जो मेन वाला वर्ड होता है उसमें एस जोड़ते हैं। सन इन लॉ में सन मेन वर्ड है तो सन्स कर दिया है। स्टेप मदर में मदर मेन वर्ड है तो फिर मदर्स कर दिया है। तो मेन वर्ड में एस जोड़कर हम उसे प्लूरल बना देते हैं। कुछ कंपाउंड नाउन ऐसे होते हैं जिनके मेन वर्ड के मिडिल में आने वाले वॉवेल को बदल देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर हमेशा याद रखिएगा मैन एंड विमेन में ही ऐसा होता है। तो मैन का मैन हो जाएगा, विमेन का वुमैन का विमेन हो जाएगा। वॉशरमैन मतलब धोबी। अच्छा, एक्सेप्शन, जो मैन के साथ में एक्सेप्शन वाले वर्ड आते हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, कुछ ही होते हैं। नॉर्थ मैन, नॉर्थ मैन्स हो गया, ब्राह्मण्स, ब्राह्मण्स, या फिर मुसलमान्स जो कुछ इंग्लिश में लिख देते हैं, टर्कोमैन। इन टाइप के जो वर्ड होते हैं ना, इनमें बस मैन का मैन्स कर देते हैं, बाकी सारे में ऊपर वाले रूल्स ही लगते हैं मैन के मैन में। ओके, कंपाउंड नाउन में अगर दोनों टर्म्स को चेंज करते हैं तो भी बनता है आपका प्लूरल। मैन का मैन तो होता ही होता है, मैन का मैन और डॉक्टर का डॉक्टर्स, मैन टीचर मैन टीचर्स, लॉर्ड लेफ्टिनेंट लॉर्ड्स लेफ्टिनेंट्स। इसकी स्पेलिंग याद रखिएगा, ये ल्यूटिनेंट होता है पर पढ़ते इसे लेफ्टिनेंट है। ओके, अब कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। कैसे होते हैं? कंपाउंड नाउन जो मैन और वुमेन के साथ में होते हैं लेकिन सिर्फ एस जुड़ता है, जैसे ऊपर आपने एग्जांपल देखा होगा मैन लवर, मैन लवर्स। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में आपका क्या था, उसमें दोनों चीज़ें ही चेंज हो रही थी। वॉशरमैन, वॉशरमैन नहीं, इसमें सिर्फ मैन चेंज हो रहा है आपका, इसमें मैन के साथ मैंस लग रहा है, नीचे वाले में भी सेम यही है। हाँ, इस कंपाउंड नाउन में क्या किया गया है आपको, मैन का मैन कर दिया गया, डॉक्टर का डॉक्टर्स कर दिया गया है। तो मैन का मैन हमेशा ही होगा, ये आप हमेशा कॉमन के लिए याद रख लीजिए। जिसमें मैन का मैन नहीं होता है बस वो आपको याद रखने हैं। यहाँ पर मैन का मैंस हो गया है आपका, और जो नीचे आपका बताया जा रहा है मैन लवर, मैन लवर्स ही रहेगा। वुमेन हिट, यहाँ पे सिर्फ आपको मुश्किल से 4 एग्जांपल्स ही दिखेंगे, मैन लवर, मैन और वुमेन लवर, वुमेन हेटर और मैन हेटर।
ओके, कंपाउंड नाउन के लास्ट में हम कभी कभी सिर्फ सिंपल एस जोड़ देते हैं और वो प्लूरल बन जाता है। जैसे गो बिटवीन्स, कप फुल मतलब कप भर के, स्पून फुल एक चम्मच, ड्रॉबैक्स। अब कुछ ऐसे वर्ड मतलब नाउन होते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं हमारे पास जो स्पेशल टाइप के होते हैं। स्पेशल मतलब कि जब आप उनको देखेंगे, सुनेंगे, पढ़ेंगे तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि वो प्लूरल हैं या सिंगुलर हैं, क्योंकि हम उन्हें ऐसे पढ़ते आ रहे हैं, कभी किसी ने बताया ही नहीं है। तो वो बहुत ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसे वर्ड बहुत पूछे जाते हैं। एजेंडा वर्ड आपने बहुत सुना होगा कि जब हम किसी मीटिंग के लिए जाते हैं तो उसके जो पहले तैयारी करते हैं, कुछ पॉइंट्स इकट्ठा कर लेते हैं, उन्हें हम एजेंडा बोल देते हैं। तो एजेंडा प्लूरल फॉर्म है, उसका सिंगल एजेंडम होता है। डेटा वर्ड जो हम लोग बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं, लेकिन उसका सिंगुलर आज तक किसी ने ध्यान ही नहीं दिया, क्योंकि नॉर्मली लोग ध्यान नहीं देते हैं। तो होता है डेटम। क्राइटेरिया बहुत बोला जाता है, लेकिन उसका सिंगुलर क्राइटेरियन होता है। फिनोमिना बहुत ज़्यादा बोला जाता है और उसका सिंगुलर फिनोमिनन होता है, यानी कि ये घटना ही होती है। थीसिस आप लिखते हैं, उसका थीसिस प्रोनाउंसिएशन वही होता है, लेकिन आई की जगह ई हो जाता है। एक्सिस मतलब अक्ष होता है, धुरी, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो वो एक्सिस होता है, तो प्लूरल में एक्सिस हो जाएगा। मीडियम, जैसे मीडिया बोलते हैं ना लोग, उसका सिंगुलर जो होता है वो मीडियम होता है। कॉरिजेंडम मतलब कि कुछ संशोधन करना होता है, उसका प्लूरल कॉरिजेंडम होता है। मैडम बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, सर, मैडम। तो मैडम का प्लूरल जो होता है उसकी स्पेलिंग ये होती है MESDAMES, पर प्रोनाउंसिएशन वही होता है, मैडम। ओके, मोमेंटम जो होता है उस संवेग जो होता है उसका प्लूरल मोमेंटा होता है। डायग्नोसिस का भी आई की जगह ई हो जाता है। डायग्नोसिस आपको पता होगा, जब कोई बीमारी होती है तो हम ये चेक करवाने के जाते हैं कि कौन से पार्ट में क्या प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं। एल्यूमिनस मतलब विद्यार्थी होता है, एल्यूमिनी उसका प्लूरल होता है। ओके, नेक्स्ट आपका होता है मैक्सिमम। मिनिमम आपने बहुत सुना होगा, इसका प्लूरल क्या होता है, मैक्सिमा, मिनिमा। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है ओसिस। अच्छा, ओसिस क्या होता है, रेगिस्तान की हाँ, मतलब कुछ हरी भूमि होती है। रेगिस्तान में हर जगह सिर्फ रेत ही रेत नहीं होती है, तो वो जो हरी भूमि होती है रेगिस्तान की, वो ओसिस होती है, जिसका प्लूरल ओसिस होता है। प्लेट्यू यानी कि पठार जो होते हैं, उसका भी जो प्लूरल होता है उसमें लास्ट में एक्स लग जाता है, पर उसका प्रोनाउंसिएशन दोनों का सेम ही होता है, प्लेट्यू। डिक्टम मतलब सिद्धांत होता है, और डिक्टा उसका प्लूरल होता है। अब ऐसे भी कुछ नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल सेम रहता है, लेकिन हम ध्यान नहीं देते हैं। तो हमें अब यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स होंगे इससे, तो आपको ये याद रखना है। और ऐसा नहीं कि आप पढ़ लेंगे और फिर से भूल जाएंगे। रिवीजन करते रहिए, क्योंकि आपको सिर्फ वही चीज़ें याद रहती हैं जिसका आप रिवीजन करते हैं। आप डेली जो लाइफ में बातें करते हैं, उनमें जो वर्ड यूज़ करते हैं वो आप कभी नहीं भूल सकते, सोते जागते भी नहीं भूल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो रिवीजन होती रहती हैं। तो रिवीजन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अपने आप को लीग में बनाए रखने का, एग्ज़ाम में सबसे आगे रहने का। सिर्फ रिवीजन करते रहिए, कुछ नहीं करना, आपको रटना नहीं है, सिर्फ रिवीजन करते रहिए। ओके, पहला केस आपका क्या आता है जिसमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों सेम होते हैं। सीरीज़ हो गया, स्पीशीज़ हो गया, स्पीशीज़ मतलब प्रजाति, डियर मतलब हिरन, शीप, फ़िश एंड अच्छा फिश और फिशेस दोनों होता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। फ़िश का फ़िश तभी रहेगा जब हम एक ही टाइप की फ़िश की बात करें। जैसे सैल्मन एक मछली है, अब आपके पॉन्ड में बहुत सारी सैल्मन पड़ी हुई हैं, बहुत सारी सेम ही प्रजाति की मछलियाँ पड़ी हुई हैं, तो फिर आप उसको फ़िश बोलेंगे। लेकिन अगर वो अलग अलग टाइप की मछलियाँ हैं तो वहाँ पर हम फ़िशेस कर देंगे। तो हेडक्वार्टर्स जो है वो सिंगुलर प्लूरल सेम होता है। मीन्स, अच्छा मीन्स का मतलब होता है माध्यम, साधन, और मीन का मतलब तुच्छ होता है। दोनों में डिफरेंस है। डजन, 100, 1000, ये सिंगुलर प्लूरल सेम होते हैं। अब इनको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे आपको बोला है 2 दर्जन अंडे, 2 डजन्स एग, 2 डजन्स नहीं होगा, 2 डजन एग्स, यानी कि डजन तो सिर्फ डजन रहेगा, उसको एस नहीं करना है आपको, उसके आगे 1 2 3 4 5 लगा देंगे क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। लेकिन अगर आप डजन्स ऑफ एग्स बोलेंगे तो ठीक है, क्योंकि डजन्स के पहले 1 2 3 नहीं लगा है, उसके बाद ऑफ लगा है। अगर ऑफ लगा है तो इसके पहले चाहे डजन्स हो, चाहे 100 हो, चाहे 1000 हो, तो हम एस लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पर कंडीशन दूसरी है।
यहाँ पर डज़न के पहले कोई नंबर लिखा है जो क्वांटिटी बता रहा है, यहाँ पे डज़न के पहले कुछ नहीं लिखा है। डजन्स ऑफ एक मतलब कि दर्जनों अंडे। केस 2, दूसरा जो केस है आपका, उसमें किस तरीके के वर्ड्स आते हैं? टीम हो गया, क्राउड हो गया, कॉन्ग्रीगेशन मतलब मंडली हो गई, ऑडियंस हो गया, क्लास है, पब्लिक है, ज्यूरी है, गवर्नमेंट है, फैमिली है। ये जो सारे वर्ड्स हैं ना आपके, ये दोनों तरीके से यूज़ होते हैं। सिंगुलर तरीके से भी हम यूज़ कर सकते हैं, प्लूरल तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कैसे यूज़ करने का तरीका कैसा है वो आपको देखना पड़ेगा। अगर टीम से सिर्फ पूरी की पूरी एक टीम का बोध हो रहा है, मतलब हम एक टीम की बात कर रहे हैं, तो हम उसे सिंगुलर वर्ब की तरह, सिंगुलर नाउन की तरह यूज़ करेंगे। पर अगर इसका यूज़ हम कर रहे हैं इसके सारे मेंबर्स के लिए, मेंबर्स मतलब एक टीम में 10 मेंबर्स हैं, वो आपस में कुछ बातें कर रहे हैं, कुछ हंसी मजाक कर रहे हैं, या फिर लड़ाई कर रहे हैं, या बहस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अगर इनकी मेंबर्स की बातें हो रही है ना, तो वो प्लूरल हो जाएगा। अभी यहाँ पर सिंगुलर है अगर पूरी टीम की बात हो रही है तो। ओके, अब आपका आता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो हमेशा सिंगुलर ही रहते हैं। ग्रास मतलब घास, लगेज सामान हो गया, फूड, ब्रेड। अब आप सोचेंगे ब्रेड तो काउंट कर सकते हैं, लेकिन ब्रेड हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है और सिंगुलर नाउन है। ओके, फूड, ब्रेड, ब्रेकेज, इमेजरी। इमेजरी मतलब जो हमारी इमेजिनेशन है, कल्पना है। फर्नीचर हो गया आपका, फर्नीचर भी सिंगुलर रहता है हमेशा। ड्रेपरी मतलब होता है पर्दा, चिलमन। ये तो आपने गाने में भी वर्ड सुना होगा, लेकिन इसका मतलब पर्दा होता है। सीनरी हो गया, पोइट्री हो गया, पॉटरी हो गया, मशीनरी, वर्क, पेपर, स्टोन, वुड, आयरन, डस्ट, डर्ट, ग्लास, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैफिक, चौक, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, ग्रास, वुड्स। ये सब कुछ क्या होता है, इनको पहले हम ए और एन नहीं लगाते हैं, इनको एस ई एस लगा कर प्लूरल नहीं बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा सिंगुलर रहने वाले नाउन्स हैं, ठीक है। और इनके पहले हम ए एन इसलिए नहीं लगाते क्योंकि हमें पता है ये सिंगुलर ही है। अब जो सिंगल है उसके पहले ए तो हम क्यों लगाएंगे ए एन, और जब ये सिंगुलर है तो हम एस ई एस लगा के प्लूरल भी नहीं बना सकते हैं उनका। अब इनको हम यूज़ कैसे करते हैं, इनके पहले अ पीस ऑफ। अगर हमें सिंगल एक चीज़, जैसे हमें एक ब्रेड चाहिए तो हम बोलेंगे अ पीस ऑफ ब्रेड, और अगर हमें ज़्यादा चाहिए तो पीसेस ऑफ ब्रेड हो जाएगा। अगर इन्फॉर्मेशन एक है तो अ पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर ज़्यादा है तो पीसेस ऑफ इन्फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी तरह सिंगुलर के लिए अ बिट ऑफ, प्लूरल के लिए बिट्स ऑफ, और अ लोफ ऑफ और लोव्स ऑफ। लोव का प्लूरल होता है लोव्स। अ हीप ऑफ, अ हीप ऑफ और हीप्स ऑफ, इन सब का हम यूज़ करते हैं सिंगुलर और प्लूरल के लिए। अच्छा, यहाँ पर लोफ का मतलब कहाँ पे यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको ब्रेड का पीस चाहिए तो वहाँ पर लोफ मतलब होता है टुकड़ा, टुकड़ा चाहिए। अगर आप पूरी ब्रेड मांग रहे हैं तो हम पीस ऑफ ब्रेड मांगेंगे कि हमें एक पीस चाहिए, और अगर आपको उसका टुकड़ा चाहिए रोटी के लिए, ब्रेड के लिए, तो लोफ लगाते हैं। अ लोफ ऑफ ब्रेड, 2 लोव्स ऑफ ब्रेड। अब अच्छा, जिनके लास्ट में एस लगा तो होता है लेकिन वो होते सिंगुलर है, सिर्फ स्पेलिंग में लगा होता है एस, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि प्लूरल है। जैसे कि मैथमेटिक्स हो गया, फिजिक्स हो गया, एस लगा है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि ये प्लूरल है। वैसे ही न्यूज़ है, लास्ट में एस लगा है पर ये होती सिंगुलर है। न्यूज़ हो गया, एथिक्स हो गया, इनिंग्स, जैसे अब मैच में देखा होगा इतनी इनिंग्स हो गई, इतनी पारी हो गई है, वो इनिंग्स होता है, वो सिंगुलर होता है, और इनिंग्स स्पेलिंग में एस लगा होता है। लिंग्विस्टिक्स मतलब होता है कई भाषाओं का जो जानकार होता है, उसको हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मलयालम, जितनी भी सारी लैंग्वेजेस आती हैं, 2 या 2 से ज़्यादा भाषाओं को जो जानकार होता है वो लिंग्विस्टिक होता है। फोनेटिक्स मतलब जिसको स्वर विज्ञान होता है। डार्ट्स मतलब, डार्ट्स एक गेम होता है डार्ट्स। और ड्रॉट्स मतलब होता है सूखा, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट्स मतलब सूखा। और सीरीज़ तो आपको पता ही है, श्रृंखला किसी भी चीज़ों की। अच्छा, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं, जैसे कि कैटल, कैटल मतलब मवेशी, जानवर जो होते हैं। पीपल, पुलिस, जेंट्री मतलब सभ्य लोग जो होते हैं। पीजेंट्री मतलब जो किसान लोग होते हैं, किसान जनता। इलेक्टोरेट मतलब जितने भी लोग हैं जो वोट देने के लिए एलिजिबल है, वोट देने वाले लोग होते हैं, वो इलेक्टोरेट होते हैं। ओके, नोबेलिटी, सज्जनता हो गई। पोल्ट्री, पोल्ट्री फॉर्म आपके बारे में सुना होगा, उसके बारे में। पोल्ट्री, रिचेज़। अच्छा, रिच मतलब होता है रिच लोग जो धनी होते हैं, और रिचेज़ मतलब होता है धन या वैभव। ऑड्स मतलब होता है डिफरेंस, अंतर। क्लर्गी मतलब होता है जो पादरी होते हैं पूजा करने वाले, उनका ग्रुप, पादरियों का समूह। अब कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं, उनको भी हम इसी कैटेगरी में लेते हैं जो हमेशा प्लूरल ही होते हैं,
जैसे ट्राउज़र्स, पैंट्स, पतलून्स, ब्रीफ्स, टाइट्स, शूज़, स्ट्रैपिंग, सैंडल्स, पैजामास, क्योंकि हम इन्हें पैरों में पहनते हैं और एक साथ दोनों पैरों में पहनते हैं इसलिए। आर्म्स जो हमारी होती है, आर्म्स। बिलोज, बिलोज मतलब होता है खरा यानी कि सच्चा इंसान। फेटर्स मतलब होता है बेड़ी। पिंसर्स मतलब होता है आँखें या चिमटा। टोंग्स, टोंग्स माने भी चिमटा ही होता है। शेयर्स, बाइनोकुलर्स, प्लायर्स, सीजर्स, ये सारे प्लूरल में ही आते हैं। अब कुछ स्पेशल वर्ड है, इन पे बहुत 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 ही ज़्यादा ध्यान देना है आपको। अब जैसे कि आपको बताया था ना कि एस लगाने से कैसे चीज़ें बदल जाती हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे तो आप सोचेंगे कि एस लगाने से क्या इतना डिफरेंस आ जाता है वर्ड्स में, तो इन्हें बहुत ध्यान से पढ़िएगा आप। एयर मतलब हवा होता है। एयर्स मतलब बिहेवियर। वाटर मतलब पानी। वाटर्स मतलब सी हो गया। वुड मतलब लकड़ी है। वुड्स मतलब फॉरेस्ट यानी कि जंगल है। एसेट मतलब क्वालिटी है और एसेट्स मतलब हो गया हमारी प्रॉपर्टी। सैंड मतलब होता है रेत और सैंड्स मतलब होता है लैंड, ज़मीन। आयरन मतलब लोहा होता है। आयरन्स मतलब कि चेन हो जाता है। क्लॉथ मतलब कपड़ा, अनस्टिच जो होगा, कुछ सिला नहीं है, कुछ बना नहीं है। क्लोथ्स मतलब होता है स्टिच्ड कपड़ा जिन्हें पहन सकते हैं। अब्यूज़ मतलब आपको पता है जो डिसेंट वर्ड्स नहीं होते हैं, गाली गलौच होती है, वो अब्यूज़ होती है। और अब्यूज़ मतलब होता है मिस यूजेज़, जैसे कि आपने सुना होगा ना यूजेज़ एंड अब्यूज़ेज़, यानी कि उसका यूसेस और मिस यूजेज़। विट मतलब क्या होता है, जो बुद्धिमत्ता होती है बोलने वाली, एबिलिटी टू टॉक, कि किसी से बात कैसे करनी है। और विट्स मतलब होता है इंटेलिजेंट, यानी कि इंटेलिजेंट पर्सन, विट्स पर्सन। आर्म मतलब क्या था, ऑर्गन, हमारी जो भुजा होती है ना आर्म, वो हमारी बॉडी का एक पार्ट होता है, ऑर्गन होता है। लेकिन अगर एस लगा दिया तो आर्म्स बन जाएगा, तो वेपन बन जाता है, वो हथियार बन जाता है। एस लगाने से कितना बड़ा डिफरेंस हो गया है। इफेक्ट मतलब प्रभाव होता है और इफेक्ट्स मतलब होता है गुड्स, गुड्स यानी कि वस्तुएं। कलर मतलब रंग होता है और कलर्स हम फ्लैग को बोलते हैं। एडवाइस मतलब की सलाह और एडवाइसेस मतलब हो गया बिल। फ्रूट मतलब फल है और फ्रूट्स मतलब रिजल्ट है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी है ये मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और एक रिक्वेस्ट है, पीछे की सारी क्लासेस देख लीजिएगा ताकि आपका पीछे का बेस क्लियर हो जाए। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, कन्फ्यूजन में मत रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, रिविज़न करते रहिएगा और अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा। पहले की जितनी भी क्लासेस में आपने सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू है आपका। आगे भी सपोर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।